विद्यार्थी जीवन से ही एक सामाजिक और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ऐसे एक मन में विषय था और मैं शुरू से ही ग्रेजुएशन और इंटर भी जब मैंने किया तभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ने के नाते मैं एक स्वयंसेवक के नाते तो उसमें लगातार आना जाना ये सब चीज़ें रही हैं। तो सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ती गई और नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, ये सारे भावना। तो मैं 83 के दशक में इंटर करने के बाद सीधा संघ से जुड़ा। एक स्वयंसेवक की भूमिका के साथ साथ एक विद्यार्थी विस्तारक, प्रचारक के रूप में मैं निकला और ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे प्रचारक के रूप में भी 5-7 वर्ष। उसके बाद उस व्यवस्था से मुझे सीधे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जाने का मौका मिला। बात हुई तो स्टूडेंट विंग से जुड़ा। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा और साथ में विद्यार्थी परिषद जो विंग अखिल भारतीय है उसका मैं संगठन मंत्री, एक स्टेट का, उत्तराखंड का और पश्चिम प्रांत का प्रमुख के नाते इस तरह काम मिला। साथ में राष्ट्रीय सचिव का भी विद्यार्थी परिषद में मुझे काम मिला। तो उस नाते 12 वर्षों की मेरी यात्रा पूरी तरह संगठन, सामाजिक और छात्रों के बीच में अन्य प्रांत में जाना उत्तराखंड में। तो उस समय भाजपा गांव में नहीं होती थी, पहाड़ में तो बहुत कम होती थी। कहते शहरों की पार्टी है, लेकिन संघ के नाते उसमें रहने के कारण अटल जी एक बार 85 में हारने के बाद उत्तराखंड में आए। जब इंदिरा की दौर था, लहर हुई, तो श्रीनगर में मेरा केंद्र था। तो अटल जी को रहना रुकना था, तो उनकी आवाभगात सारा हमको देखना पड़ा। इवन कि सारे प्रचार से प्रचार काम लेकर के। तो तब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि भाजपा भी कोई हमारा संगठन का एक परिवार का अंग है। मैं राजनीति दी से भाजपा में नहीं, केवल संघ से था कई वर्षों। तब मालूम हुआ कि हमको भाजपा का भी थोड़ा ये राजनीतिक क्षेत्र में अपने को सहयोग करना, काम देखना। तो सीधा जब हुआ तो अटल जी की एक सादगी और ये सारा जब देखा तो कल्याण सिंह जी थे, कल्ला जी थे अध्यक्ष, कोटद्वार तक जाने का मौका उनसे साथ मिला। एक सामान्य श्रीनगर में भी अटल जी को बीच बिल्कुल पालती मारकर खाना परोसते हुए हमको मौका मिला, अवसर मिला। किराए के मकान में उनका एक जलपान भी हुआ, वो भी सादगी देखी। कोटद्वार में जब आए तो 3 टायर ट्रेनों से दिल्ली की मसूरी एक्सप्रेस लगता था, उसमें उनको बिठाया। वो चाहते तो नजीबाबाद से एसी में बैठ कर के आ सकते थे। वो शादी की जब देखी अटल जी सारा चीज़ें, तो उससे एक प्रेरणा मिली, प्रेरित कि राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे लोग। तो वहीं से फिर शुरुआत हुई, जो भी हुआ। लेकिन तब तक मैं प्रचारक के रूप में था। एकाएक 86 के दौर में जब वापस लौटा तो फिर सीधा उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा में मुझे उपाध्यक्ष बनाया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना। और फिर कभी सोचता भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा या मुझे तो अपने को सीधा उसके बाद 97 में MLC का टिकट मिल गया उत्तर प्रदेश में। और 97 में टिकट मिल गया तो ऐसा चुना था कि पूछे मत, तो कल्पना भी नहीं कर सकते। बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं, कुछ भी नहीं था, सामान्य स्वयंसेवक और एक कार्यकर्ता, वर्कर इस तरह का था। एक भी पैसा कह नहीं सकते, जब कुछ किया ही नहीं तो कहाँ से, केवल संगठन का ही काम करते रहे समाज में। लेकिन वो भी हमने चुनाव लड़ा और उसमें हम जीत कर उत्तर प्रदेश में MLC के रूप में बने। तो ये मेरा एक दौर है। तो ये सारा चीज़ें, राजनीति, ये सब चीज़ें तो ऊपर उन्होंने, पार्टी ने जो निर्णय लिया हम करते रहे। लेकिन मैंने कहा कि मैं जब आया, प्रवेश किया 82 तो मैं भाजपा में या राजनीति में नहीं था। 12-13 साल पूर्ण तरह मेरा कार्यकाल संघर्ष विद्यार्थी परिषद का काम संगठन के रूप में। बाद में धीरे धीरे मालूम कि भाजपा में
तो ये एक सिलसिला एक जारी रहा। तो यहाँ से शुरुआत मेरी हुई है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एमएलसी बना, तो फिर अलग से राज्य बन गया। तो वहाँ से जब हम आए तो पहला शिक्षा मंत्री बनने का मुझे उत्तराखंड में अवसर मिला, तो शिक्षा मंत्री रहा। उसके बाद धीरे धीरे एक चुना, तो फिर वो लड़ते रहे। और फिर उसके बाद संगठन में भी, क्योंकि वो अनुभव था, तो पार्टी दायित्व जिम्मेदारियाँ देती रही, महामंत्री रहा, अन्य बहुत पद रहे। प्रदेश अध्यक्ष का भी इससे पूर्व में मैंने उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभाया। और उसके बाद जब उससे अलग हुआ तो फिर मैं माननीय राष्ट्रीय दयानंद शाह जी की टीम में राष्ट्रीय सचिव बनने का मुझे अवसर मिला। और अभी सांसद आपके सामने हूँ, तो सांसद का टिकट मिला, उन्होंने आदेश हुआ, क्योंकि मैं तो हिमाचल का प्रभारी था, मुझे मालूम ही नहीं था। तो एकाएक पता चला, मैं तो वहाँ था, तब तक चुनाव हो गया वहाँ भी। तो मैंने कि आपको चुनाव लड़ना, तो फिर चुनाव लड़े, तो आपके बीच में आ गए। तो माननीय मोदी जी का जो वर्कर कार्य है और अमित शाह जी का जो नेटवर्क, उसके कारण जो जीत मिली वो आपके बीच में।